एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। तो कल हम लोगों ने पिछले वाले सत्र में जो है योग दर्शन के समाधि पाद में द्वितीय सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने चित्त के 3 प्रकार के जो स्वभाव हैं उन स्वभाव से परिचित हुए थे, जो प्रकाशशील, गतिशील और स्थैर्यशील है। इसको हमने बताया था, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये चित्त के उपादान कारण है। ठीक है, चित्त के क्या हैं? उपादान कारण हैं। यदि सत्वगुण न रहे, रजोगुण न रहे, तमोगुण न रहे तो चित्त बनेगा ही नहीं। ठीक है, चित्त किससे बना हुआ है? जिसका कुछ कारण होता है उसे ही उपादान कारण कहते हैं। 3 कारण होते हैं, उपादान कारण और बताइए, निमित्त कारण और साधारण कारण। ठीक है, तो चित्त जो रजोगुण तमोगुण है उपादान कारण है, निमित्त कारण ईश्वर है और साधारण कारण क्या है? मन है। ठीक है, तो चित्त के 3 कारण, चित्त जो है किसी न किसी उपादान कारण से, जो उपादान कारण से बना हुआ होता है, यानी कि चित्त का अस्तित्व नहीं है, जड़ है, इसलिए चित्त को जड़ कहा जाता है, मन को जड़ कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, अब एक बात हमने आप लोगों को शुरू पहले वाले सूत्र में ये कहा था कि ये वेद व्यास जी भी इसके बारे में कहते हैं कि जो है चित्त की 5 भूमियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 भूमियों के बारे में बहुत विस्तार से हमने बताया था आपको। ठीक है, तो अब इसमें वेद व्यास जी कहते हैं जी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, 3 कारण होते हैं। अब चित्त के निर्माण में 3 गुणों की जो प्रधानता होती है उसमें रजोगुण, तमोगुण और ये जो है ये तीनों गुण जो है सम्मिलित, मिश्रित होते हैं। और जिस समय चित्त में जो है रजोगुण तमोगुण का उभार होता है उस समय मनुष्य विविध प्रकार के जो है भोग विलास, कामना आदि की जो इच्छा करता है, उसे वेद व्यास जी पुनः यहाँ पे भाष्य कर रहे हैं कि वह जो अवस्था होती है वह क्षिप्तावस्था होती है। ठीक है, अब देखिए, एक तो भूमियां पढ़ा चित्त की, अब चित्त की अवस्था भी जान लीजिए। इन 5 भूमियों की 5 अवस्थाएं भी हैं। तो कहा कि यही अवस्था है, ये जो क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, तो निरुद्ध है, तो एक अवस्थाएं कब कब बनती हैं और क्या किस कंडीशन में बनती हैं? तो उन्होंने कहा, वेद व्यास जी ये कह रहे हैं कि जिस समय जो है रजोगुण और तमोगुण का उभार होता है, उभरे रहते हैं, और उस समय जो है
मनुष्य के भीतर जो है, मन के भीतर जो है, बहुत तरह के ऐश्वर्यों को, भोगों को भोगने की जो इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो कहते हैं कि उसी अवस्था को जो है क्षिप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरह से और एक व्याख्या की है, हमें सभी भूमियों की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं वेद व्यास जी कि जब तमोगुण का उभार होता है, तमोगुण का उभार अधिक मात्रा में होता है, तब व्यक्ति अधर्म, अज्ञान, पाप उसको अधिक प्रिय लगता है। अधर्म अच्छा लगता है, उसे कोई चोरी करे, कोई किसी को मर्डर करे तो कह देता है बहुत अच्छा किया है इसने। तमोगुण की अवस्था में होता है। चाहे फलाना आदमी को तुम मार देना, सजेशन देता है कि इसको नहीं, ये कर देना, उसकी हत्या कर देना, उसको मार देना। फलाना मारा गया तो अपने आप को गदगद होते हो कि अरे चलो बहुत अच्छा हुआ, ये मार दिया गया। तो ये तमोगुण की अवस्था होती है। क्या होती है? ये तमोगुण की अवस्था होती है। इसी को जो है चित्त की मूढ़ अवस्था कहते हैं। सॉरी, मूढ़ अवस्था। चित्त की इसी अवस्था को मूढ़ अवस्था कहते हैं। तमोगुण की अधिकता होती है और व्यक्ति अधर्म के तरफ, पाप के तरफ, अन्याय के तरफ, चोरी के तरफ, जारी के तरफ, व्याभिचारी के तरफ जाने लगता है। इसी को जो है मूढ़ावस्था कहते हैं, कि वह व्यक्ति मूढ़ है। और कहते हैं कि जब तमोगुण दब जाता है, रजोगुण का उभार होता है, तब व्यक्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य में अधिक रुचि लेता है। किसमें लेता है? धर्म में, वैराग्य में, ज्ञान में, इन सब में बहुत रुचि लेने लगता है। वह जो अवस्था होती है चित्त की, उसे विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। वह चित्त की कौन सी अवस्था होती है? विक्षिप्त अवस्था होती है। और जब सत्व गुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण, तमोगुण दब जाते हैं, तो साधक धर्ममेध समाधि में पहुंच जाता है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, वह किसी भी पदार्थ का अच्छी तरह से ज्ञान कर लेता है। कोई भी पदार्थ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब वह व्यक्ति बोलता है, उसे एक शब्द दे दो तो शब्द पे ही बोलता रहता है। वह व्यक्ति शब्द की बहुत बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या कर देता है, किसी ज्ञान को समझा देता है, किसी बात को आपके चित्त में बैठा देता है। तो वह उस अवस्था को जो है एकाग्रावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? एकाग्रावस्था कहते हैं वो। परंतु एक बात और ध्यान देना कि ये जो जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वह केवल चित्त में होते हैं। परिवर्तन कहाँ होते हैं? परिवर्तन केवल चित्त में होते हैं, जीवात्मा में नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि चित्त परिवर्तनशील है, जीवात्मा परिवर्तनशील नहीं है। क्योंकि चित्त उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। चित्त आज आपका जो है ना, यदि आप कल दूसरे जन्म में जन्म लोगे तो आपका चित्त बदल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। आप मान लीजिए कि यहाँ पे दीपक हैं, तो दीपक का, यदि दीपक इस जन्म में है, तो दीपक यदि अगले जन्म में सोहन के नाम से जन्म लेता है, तो दीपक का मन बदल जाएगा और सोहम का मन भी बदल जाएगा। दोनों में अंतर हो जाएगा। मन बदल जाते हैं क्योंकि ये जड़ है। ठीक है। यानी कि जो चित्त होता है वह परिवर्तनशील होता है। जीवात्मा जी, जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ, तो आप इस समय सुनीता के नाम से जन्म लिए हो। अभी मर गए आप, आपका नया जन्म हो गया, तो आपने कोई शीला नाम से जन्म ले लिया। तो शीला का जो मन है वह सुनीता के इस जन्म के मन से कोई मेल नहीं खाएगा, क्योंकि मन
चित्त जो है बदलता रहता है, जड़ है वो। जैसी स्थिति में जिस संस्कार को लेकर के आप जन्म लेते हो वही संस्कार क्योंकि चलते हैं। अभी जो आपके मन में चल रहा है वो नहीं चलेगा। तो जैसे कि बच्चों का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि बच्चे यदि अच्छे माँ बाप के घर जन्म ले लेते हैं तो पढ़ लिख के अच्छे निकल जाते हैं। वहीं जिनके घर बच्चे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार नहीं हैं, उनके बच्चों को देखिएगा उसी दिन जन्म लिए रहते हैं और वो कचरे में वही कोई गलत काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सब संस्कारों का खेल होता है। और सब अच्छे इसीलिए कहा जाता है कि यदि अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म हो गया तो समझो कि आपका कल्याण हो सकता है। बुरे माता पिता के यहाँ जन्म ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। यदि मान लीजिए कि आपने मनुष्य के जन्म में, मनुष्य के घर जन्म लिया और उठा करके आपको शेरों के और भेड़ियों के बीच में रख दिया गया तो आप भेड़िया ही बनोगे। 4 पैरों पे चलोगे, उन्हीं की तरह आवाज निकालोगे, ठीक है, वही उन्हीं की तरह घास चरोगे, उन्हीं की तरह के मांस खाओगे, वैसे ही हो जाओगे आप। तो चित्त परिवर्तनशील होता है, जैसा उसको संस्कार मिलता है उसी तरह का व्यवहार वो आगे करता है। परंतु जीवात्मा जो उसके भीतर होती है ना, वो नहीं बदलती है, वो वही रहती है। जीवात्मा में कोई बदलाव नहीं होता है, चित्त में बदलाव होता है, चित्त बदलता है, चित्त में परिवर्तन होते हैं, परंतु जीवात्मा में परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है। हाँ, इस यही कह सकते हैं। एक बात आती है ना कि जीवात्मा अपरिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। ठीक है। प्रकृति को परिवर्तनशील इसलिए कहा गया है और जीवात्मा को अपरिवर्तनशील कहा गया है कि जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। और प्रकृति से में जो परिवर्तन होता है, प्रकृति से जितने भी पदार्थ बने होते हैं उन सब में परिवर्तन होता है। ठीक है। शरीर है तो मान लीजिए कि इस जन्म में आपको ये शरीर मिली हुई है, तो आपको आपका जो अगला जन्म होगा वो आप ऐसे शरीर थोड़ी पाओगे। वो तो जिस माँ बाप के यहाँ जन्म लोगे, जैसा उसका रज वीर्य होता है, उसी के अनुसार, उसी के कलर का, उसी के रंग का आप जन्म लोगे। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप इस जन्म में पुरुष हो या स्त्री हो तो अगले जन्म में आप स्त्री पुरुष ही बनोगे, ऐसा भी नहीं, लिंग भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नहीं, प्रकृति के द्वारा थोड़ी ज्ञान दोगे। जीवात्मा खुद अपने आप में सक्षम है। वह तो केवल अज्ञानता के कारण जीवात्मा से लगी हुई है ना। जैसे अभी असंप्रजात समाधि में छूटा ना वो 4 संस्कार, इतना जल्दी नहीं छूटते हैं ना वो। हाँ, संस्कारों से जब तक नहीं छुड़ाओगे तब तक थोड़ी असंप्रजात समाधि में पहुंच पाओगे आप। वो इसीलिए तो ये संप्रजात और असंप्रजात समाधि का भी भेद बताया गया है कि ये धीरे धीरे छूटता है, ऐसे नहीं छूटता है। अभी तो आप अपने माँ बाप को ही नहीं छोड़ पाए हो, संसार को ही नहीं छोड़ पाए हो, एक पेन तो छोड़ ही नहीं पाते हो आप, एक घर में कपड़े तो छोड़ ही नहीं पाते हो अपना। इसीलिए तो कहता हूं त्याग करो आप। अभी व्यक्ति को कह दिया जाए, अभी जोशी मठ में भूकंप आ रहा, वहां की जमीन खिसकने वाली है, मैंने देखा लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपना घर छोड़ करके यहां से चलो, तो लोग कह रहे नहीं हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, हम तो यहीं जन्म लिए, अब यहीं मरेंगे, कुछ भी हो हम छोड़ जाने वाले नहीं। ठीक है। तो त्याग करने की भावना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे भाई। जान ही नहीं देगा तो क्या करोगे घर को लेकर, है कि नहीं। तो इसीलिए जीवात्मा जो है, प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, जीवात्मा अपरिवर्तनशील है। जीवात्मा उत्पन्न नहीं होती है, ध्यान रखना आप लोग। जीवात्मा कभी उत्पन्न नहीं होती है और न कभी नष्ट होती है। प्रकृति उत्पन्न होती है
और नष्ट होती है। ठीक है, इसीलिए जीवात्मा को अनादि कहा है, ना आदि है ना अंत है इसका। ठीक है, और कहते हैं कि जब साधक जो है, कहते हैं कि जब धर्ममेध समाधि, मतलब उस समय बुद्धि जो है निरुद्धावस्था की बात चल रही है, तो निरुद्धावस्था में जो होती है वह जीवात्मा बुद्धि को अलग अलग मान लेती है। निरुद्धावस्था में बस यही होता है, घटना घटित होती है कि जो जीवात्मा होती है वह बुद्धि को अपना अस्तित्व नहीं मानती है, अलग मान लेती है, अलग जान लेती है कि बुद्धि उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। अभी भी आप लोग ये मानते हो कि बुद्धि हमारी है, मानते हो नहीं, अंदर से जानते भी हो। ठीक है, और अंदर से उसे इतना घनिष्ठ जुड़े हुए हो कि अभी कभी उसको आप बुद्धि को छोड़ने के लिए तत्पर भी नहीं होगे आप लोग। आप लोगों से कह दिया जाए कि बुद्धि, जी नहीं, बुद्धि को हम छोड़ देते हैं। उस समय निरुद्ध अवस्था में क्या होता है कि बुद्धि और जीवात्मा दोनों अलग हो जाते हैं निरुद्ध अवस्था में। जब ज्ञान जब जैसे प्राप्त होता है, धर्ममेध मतलब ज्ञान, बुद्धि एक विशेष तरह की प्राप्त होती है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। उस ज्ञान के द्वारा आप जो है बुद्धि और जीवात्मा का जो संबंध होता है, जीवात्मा ये माने बैठी रहती है कि ये बुद्धि मेरी है, उस समय वो पूरा पर्दा खुल जाता है। ठीक है, वहाँ पे ये पर्दा खुल जाता है कि जब ये जड़ पदार्थ है, इसका नाश होना तय है। इसीलिए बताया अभी ऊपर कि ये जो चित्त है या बुद्धि है, ये तो बदलते रहते हैं और ये नष्ट होने वाले चीज़ हैं, क्योंकि ये उपादान कारण से बने हुए हैं, ये किसी दूसरे पदार्थ से बने हुए हैं, इसलिए इनका नाश होना फिक्स है। जब इनका नाश होना फिक्स है तो फिर क्या होता है, जब इनको जीवात्मा को ये पता चल जाता है कि इसका तो नाश होने वाला है, तो जो उसका संग उससे जुड़ा रहता है, फिर उसे वो कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ देता है। जब वह कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ देता है, जब पृथक पृथक जब उस हो जाता है, तो वहीं पे उसे ज्ञान का विशेष ज्ञान, यानी कि जिसे कहा जाता है कि विवेक ख्याति प्राप्त होती है। ठीक है, ज्ञान की सबसे उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है उसको। जब बुद्धि से जीवात्मा कनेक्शन जिस समय तोड़ देती है, उसी समय जो है उसे ज्ञान का विवेक ख्याति प्राप्त होती है। ठीक है, और यह पूरी तरह से सत्वगुण होता है और जीवात्मा इससे भिन्न होती है, और इसी को जो है कहा जाता है धर्ममेध समाधि। यानी कि जब धर्ममेध समाधि को प्राप्त योगी, अब जो है धर्ममेध समाधि में जो पहुंच जाता है योगी, वह जो है विवेक ख्याति में भी दोष देखने लगता है कि विवेक ख्याति भी दोषपूर्ण है। जो विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसमें भी वो दोष देखने लगता है। जब वह इस तरह का दोष देखने लगता है, तब उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब वैराग्य प्राप्त होता है, तब वह पर वैराग्य है। जब उससे वैराग्य हो जाता है, तो उसी को पर वैराग्य कहते हैं। और इसी अवस्था और जब वह पर वैराग्य है, यही इसी को जो है कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि। यहीं पे असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। अब पर वैराग्य में क्या होता है कि चित्त की सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। क्या होता है, चित्त में जितनी भी प्रकार की वृत्तियां होती हैं, संस्कार होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है। और कहते हैं कि वहीं पे जो है योगी को जो है संप्रज्ञात समाधि घटित होती है, और इसी को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं। इसी अवस्था को जो है निरुद्धावस्था कहते हैं। तो चित्त की इसी अवस्था को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से यह कन्फर्म हो गया, यह क्लियर हो गया कि चित्त की भूमियों में रहने वाला धर्म ही समाधि है।
तो समाधि कहाँ है? चित्त की भूमियों में, चित्त की अवस्थाओं में। तो चित्त की भूमियां हो गई या चित्त की अवस्थाएं भी हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा? क्या आपने लिखा? उस समय तो बोल देते हैं ना फिर। क्या लिखा, क्या आपने बताइए? हाँ हाँ हाँ। और फिर पर वैराग्य के बाद असंप्रज्ञात समाधि, और फिर असंप्रज्ञात समाधि में जो है सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। सारी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो कहते हैं कि इसी अवस्था को निर्वीज समाधि भी कहते हैं या निरुद्धावस्था भी कहते हैं। ठीक है। कुल खेल जो है, आप जब तक प्रकृति से अपने आप को जोड़े हुए हो तभी तक पूरा खेल चल रहा है। प्रकृति से संबंध हटा दो तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आप तभी मुक्त हो पाओगे, ऐसे नहीं मुक्त हो पाओगे। अब जब इतना ज्ञान हो तो तब कोई ध्यान कर पाएगा ना। अभी एक लोग मिले थे अभी, एक एक व्यक्ति का फ़ोन आया था मुझे। अभी मैं बाज़ार में गया हुआ था तो उसने फ़ोन किया और मुझे बोल रहा है कि आप ज्ञान के बारे में जानना है, आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वीडियो मैंने देखा है, तो मुझे ज्ञान के बारे में बता दीजिए। मैंने कहा कि अभी तुरंत कैसे बता दें आपको, इसके लिए तो जुड़ना पड़ेगा है। और एक छोटी सी तो बात है ही नहीं कि आपको बता देंगे तो गोली तो आप पी लोगे तो वो तुरंत काम कर जाएगी, आ जाएगी। इसके लिए तो आप जुड़ो मुझसे। करीब वीडियो बहुत सी पड़ी है, उसको सुनो थोड़ा, तब मुझे समझो पाओगे आप लोग। बहुत सी वीडियो हैं, उनको आप लोग सुनो, उसके बाद फिर आप जुड़ना तो समझ में आ जाएगा। ज्ञान तो एक दिन का खेल है ही नहीं कि आपको पिला दें। इसके लिए तो बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वाध्याय करना पड़ेगा, थोड़ा लंबे समय तक जुड़ना पड़ेगा। कह रहा हम जुड़ेंगे, मैंने कहा कि आप जुड़ो तब पता चलेगा, अभी नहीं। ज्ञान, आप ध्यान बोले कि मैं ध्यान 1-1 घंटा करता हूँ। मैंने क्या करते हो? मैंने बोला यही करते होगे, तुम्हारे अंदर बहुत तरह के घर में परिवार में जो विचार आते हैं वही आता होगा। तो बोला कि बस यही होता है। तो मैंने कहा ये ध्यान थोड़ी है। अब तुमको ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान कहाँ से करोगे भाई? तो बोले कैसे प्राप्त करें? मैंने कहा पहले वीडियो सुनो तुम, उसके बाद से फिर मुझे बताना, फिर तुम कोर्स में जुड़ो, उसके बाद कुछ समझ में आएगा भाई, है कि नहीं? अब ध्यान, आपको कुछ पता ही नहीं है, ध्यान कर रहे हो, क्या करोगे ध्यान में आप? वही वृत्तियों को, विषयों को, घर परिवार के रिलेशन को, या किसी शब्द पे, किसी नाम पे, किसी भगवान पे जुड़ोगे। बिना ज्ञान का जुड़ोगे तो अंधकार में ही जाओगे ना। यात्रा वहां से होती नहीं है। बोला कि ये तो इतने दिन से हम कर रहे थे, हमारे गुरुजी ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कहा कि गुरुजी तुम्हारे मुक्ते नहीं है, कहाँ से तुमको मुक्त कर पाएंगे? यही हाल मैं बताऊं। अभी करीब मैं 6-6:30 बजे गया था मार्केट में, वही तभी उसका फ़ोन आया। मैंने कहा क्या बताऊं, अब तुम शांतिपूर्वक बात करना तब बताऊंगा मैं तुम्हें। तुरंत मुक्त नहीं होया जा सकता है, तुरंत तुम्हें ज्ञान कैसे दे दें? कोई पैसा थोड़ी है गूगल का कि यहाँ से डाले पैसा और यहाँ आपके अकाउंट में पहुँच गया। मैंने उसको ऐसे ही कहा, भाई ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए तो आपको तब करना पड़ेगा। बोला कि मैं प्राप्त करना चाहता हूँ परंतु नहीं हो पा रहा। मैंने कहा जुड़ो, अभी आप थोड़ा, इतना एक दिन में अभी तुरंत बात की है, तुरंत थोड़ी आपको ज्ञान में दे देंगे, कैसे ले लोगे आप? इतनी आपके पास क्षमता ही नहीं है। तो यही चीज है कि इनको जब तक व्यक्ति नहीं समझता है, चित्त को नहीं समझेगा, मन को नहीं समझेगा, तब तक समाधि के तरफ जा ही नहीं सकता है, मोक्ष उसे मिल ही नहीं सकता है। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि यदि आप लोग इस रास्ते से यदि नहीं गुजरते हो तो आप ईश्वर को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, ध्यान रखना। मैं पूरे
आपके जीवन का और पूरे जन्म मरण का सार बता रहा हूँ। जन्म और मृत्यु का सार यही है कि रास्ता बस यही है, इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। ये जान जाना आज के बाद, आप लोग नोट कर लेना कहीं। आप लोग जितने भी कर्म कर आज तक किए हो और करोगे, उन रास्तों से कभी भी नहीं मुक्त होगे आप लोग, ठीक है। या जहां भी आप जुड़े हुए हो, जिस गुरु से, जिस पंथ से, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, उससे आप मुक्त नहीं होने वाले हो। चाहे आप कितना भी दान पुण्य कर लो, पूजा पाठ कर लो, टंट घंट कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरी बातें जी, जो जिनको ज्ञान होगा वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि ये अपनी वाली बात कह रहे हैं। परंतु यात्रा आपको यहीं से करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो, चाहे अगले जन्म में करना, कोई रास्ता नहीं है फिर। कोई कहता है कि भक्ति से हो जाएगा, कोई कहता है कि इनको पूज लो तो ऐसे हो जाएगा। किसी भी चीज से नहीं होगा। यात्रा आपकी वृत्तियों को नष्ट करने से ही होता है, क्लेशों के नाश से ही होता है, द्वंद्वों के नाश से ही होता है। मन और बुद्धि को अलग जब तक नहीं करोगे, चित्त को जीवात्मा से नहीं अलग करोगे, बुद्धि को जीवात्मा से अलग नहीं करोगे, शरीर को जीवात्मा से अलग नहीं करोगे, तब तक मुक्ति नहीं है। यहां तक कि संस्कार जब तक नहीं हटते हैं, तब तक मुक्ति नहीं है। ये ध्यान रखना। यदि आप असंप्रजात और संप्रजात समाधि तक पहुंच भी गए, तो संस्कार जब तक नष्ट नहीं हुए, तब तक मुक्ति नहीं है भाई। आप क्या समझते हो कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं और भगवान का स्मरण हो रहा है तो हम मुक्त हो जाएंगे? कैसे मुक्त होगे भाई? जब तक ब्रह्म पे चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हो और उसमें आपका संस्कार आ रहे हैं। अच्छे संस्कार भी यदि आते हैं तो वो भी नहीं आने चाहिए ब्रह्म के अलावा, तो वो तो आप मुक्त हो। ऐसे नहीं मुक्त माना जा सकता है कि आप मुक्त हो। केवल अपने धोखे में रहोगे, दुनिया को भी धोखा दोगे, यही करोगे बस। अधिकांशतः स्थिति आजकल यही है कि बहुत से गुरु तो ऐसे मिलेंगे आपको जो खुद धोखे में हैं, और जो उनसे जुड़ते हैं ना, उनको भी धोखा में डाले रहते हैं। केवल वस्त्र पहन लेने से, ताम झाम कर लेने से और रूप रंग बदल लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान से देखा जाता है कि वो कितना ज्ञानी है। किसी भी व्यक्ति को परखना हो तो ज्ञान से जानो उसको, उसके पूछो, उससे तर्क वितर्क करो, तो ज्ञान का पता चलता है ना। पहले ही जाके आत्मसमर्पण कर दोगे तो थोड़ी आप ज्ञान को जान पाओगे। ये बहुत बड़े गुरु हैं, इनके यहाँ बस सिर झुका लो, सब कल्याण हो जाता है। कुछ बोलना नहीं है, इनसे पूछना भी नहीं है, नहीं तो डांट देते हैं बाबा। फिर बाबा क्रोधित अवस्था में चले जाते हैं तो श्राप दे देते हैं, फिर लोग डर ही जाते हैं, बाबा से पूछते भी नहीं है। जो उनके आसपास में जो अगल बगल में होते हैं कहते हैं कि बाबा से पूछना मत, क्रोधित हो जाते हैं तो श्राप उराप दे देंगे, कहीं जल करके भस्म ना हो जाओ। फिर इनके आश्रम में नहीं आओगे, फिर इनको खाना पीना तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम हम लोगों की तरह इनसे मिल नहीं पाओगे। इसी में लोग फंसे हुए, प्रोपोगंडा में फंसे हुए। जो दान पुण्य देते हैं उनको थोड़ा अच्छी व्यवस्था हो जाती है। ज्ञान की बातें होनी चाहिए ना दान पुण्य के साथ साथ। आप किसी को सही रास्ता दिखाई नहीं रहे हो। मैं एक बार और कुछ लोगों को, 4-5-6 लोगों को ये पढ़ा रहा था, ठीक है, योग दर्शन ही पढ़ा रहा था। तो इससे पहले मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा था, ऑफलाइन में थे, वो सारे लोग मेरे सामने ही थे। तो वो बोलने लगे कि आप इतनी गहराई में बातें करते हैं कि कोई कैसे पहुंच। मैंने कहा कि गहराई में गहरे आप लोग समझोगे तब पहुंच पाओगे ना आप लोग। बोलोगे कि, वो बोलने लगे कि तब तो ये फिर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी सारी चीज़ें, वो सब बेकार है। मैंने कहा कि बेकार नहीं है, उनको सही रास्ता नहीं पता है। हमारे जो ऋषियों के जो सनातन मार्ग हैं वो सत्य हैं, उनके मार्ग सही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं, इसकी प्रामाणिकता है। उससे कोई मुक्त हुआ हो तो बता दो हमें, आज तक बता दो कोई मुक्त हुआ हो तो, कोई जानकार हुआ हो, कोई ज्ञानी हुआ हो, कोई ज्ञान की बात करता हो। उनसे प्रश्न,
हाँ वही तो। अब जानते हैं, अभी एक लोग मिले मुझे, तो मैंने कहा कि आप गुरु के पास जाते हो तो ज्ञान की बात करो ना उनसे। बोले कि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं वो, कब क्या बोल देंगे, डांट देंगे, भगा देंगे, आपको ठिकाना नहीं है। बोलते हैं जुड़े हुए हैं, तो बोलते हैं कि उनके पास कुछ रहता है तो वो फेंक करके मार देते हैं, क्रोधित होते हैं तो। मैंने कहा कि बहुत धन्य है, आप ऐसे ही गुरु के चुन रखें। अब उसको जानते हैं जो फेंक करके मारते हैं, तो लोग कहते हैं कि बाबा का प्रसाद है, रख लो। क्रोधित हो जाते हैं वो, यदि कुछ चला करके मार दिए तो कहते हैं कि बाबा का प्रसाद है, रख लेना, तेरे ऊपर कृपा होगी। मतलब इतने अंधी श्रद्धा लोगों को मैंने देखा नहीं आज तक। बड़े अजीब हैं लोग। यदि वो चप्पल चला के मार देते हैं ना, तो कहते हैं कि नहीं, बाबा का प्रसाद ही है, रख लेना, अपने घर में ले जाके रखना उसको, और डेली उस पर फूल माला चढ़ाना। और पता है, लोग ले जाते हैं चप्पल, यदि उठा के मार दिए ना बाबा वो, तो उनका चप्पल उठा के ले जाते हैं और उस पर फूल माला घर पे चढ़ाते हैं, फोटो फिर खींच के वही अपने घर के बंगले में लगाते हैं। और बाबा को जा करके भेंट भी करते हैं कि बाबा ने जिस चप्पल से मारा था वही चप्पल को मैं मंदिर बना लिया हूँ। अजीब तरह के लोग हैं भाई, चप्पल को भी नहीं छोड़ते, चप्पल भी सड़ जाता है उनको उनकी पूजा करते करते। ऐसी अंधी श्रद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। केवल भारत में लोग अज्ञानता के कारण मूर्खता में पड़े हुए लोग हैं भाई। मैं बड़ा कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि लोग जो है कहाँ जाना चाहते हैं, हमें को समझ ही नहीं आता है। और इतने बड़े अनमोल जीवन को कैसे खोना चाहते हैं। उनको मन की बात करो, ज्ञान की बात करो, तो उनको भाता ही नहीं है। कहते हैं कि कौन बात करे, इतना गहराई गहराई ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कौन सुनेगा उनको। इसमें तो कोई परिवार नहीं है, कोई नीरस है तो रस वाला नहीं है ना। आप ज्ञान की बात करोगे तो कहेंगे कि अरे वो तो निर्गुण वाला है, निरंकार वाले हैं वो तो, उनके कोई भगवान नहीं होते, उनके कोई देवता ही नहीं होते। वो जो देवता को पूजते हैं उनको नहीं पता है कि यही देवता खुद है देवता, उनके पूजे नहीं, कुछ उनको दे नहीं सकते, उनकी क्षमता ही नहीं है देने की। इसीलिए जो है ठीक है, ये असंप्रज्ञात समाधि और चित्तवृत्ति निरोध, मैं अभी आज जो है अगले सूत्र को नहीं शुरू करूँगा, क्योंकि फिर वो अधूरा रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कल इसको शुरू करूँ। यदि आप लोगों का इससे कोई संबंधित प्रश्न हो, वृत्ति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, संप्रज्ञात समाधि से संबंधित, या योग से संबंधित, योग दर्शन से संबंधित, तो पूछिए आप लोग। ठीक है, कल हम जो है तीसरे सूत्र का प्रारंभ करेंगे, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। क्योंकि अभी समय नहीं है और फिर इसको शुरू करेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है, और फिर